हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाए हुए थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस आज आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाए हुए थे प्रेजेंट चार प्रकार के होता है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है। इसमें होता है, पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिस प्रकार से आप लोगों को बतलाए हुए थे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके टेंस के बारे में, सिंपल टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज आप लोगों को हम बतला रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम बतलाने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले हमको होता है सिंबल। जब तक हम ट्रांसलेशन ही एक ऐसा होता है टेंस में, जब तक हम ट्रांसलेशन का मेथड को, जब तक ट्रांसलेशन के पहचान को नहीं हम पकड़ पाएंगे तब तक हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए सिंबल उसका होता है जिस हिंदे ट्रांसलेशन के अंत में आ, ई, ए, या, आ था, ई थी, ए थे लगा रहता है, ये हमारा उसका सिंबल हो गया, पहचान हो गया। ये हमारा जो है पहचान हो गया। इसका जो मेथड जो होता है, मेथड काफी टफ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, वर्ब वन का नहीं। इसमें वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। हर एक वर्ड मीनिंग जो आपका वर्ब होगा, वर्ब का वर्ब टू इसमें होगा। इसमें जैसे ट्रांसलेशन मैं गया, यह एक ट्रांसलेशन है, सिंपल पास्ट टेंस का है। मैं गया
तो होगा आई वेंट, मैं गया, तो इसका होगा आई वेंट। राम एक आम खाया, राम एक आम खाया, तो इसका बन जाएगा राम एट ए मैंगो, क्योंकि इट का वर्ब टू इट होता है। अब हमने लगा लिया सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमको वर्ब टू लगाना है, हमने इट का वर्ब टू एट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक आम है, एक आम खाया, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट ए मैंगो होगा। उसी प्रकार से अब आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका जो सिंबल होता है जिस हिंदी ट्रांसलेशन के अंत में, जिस हिंदी ट्रांसलेशन के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा, रहता है, इसका जो मेथड होता है, मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्जेक्ट वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसका जो मेथड होता है वह मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यानी पास्ट टेंस में जो समय बीत चुका है ना, कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, है ना, वो समय चल गया, लेकिन हमारा उस वक्त का जो कार्य था वह कार्य हमारा जारी था, इसलिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसका ट्रांसलेट होगा आई वाज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि यह हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ आप जानते हैं आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। फिर ये हमारा जो है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया जो वर्ब फोर है, यानी चौथा वर्ब है, और हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश जो हो गया हमको ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सीता काम कर रही थी, ये समय बीत चुका है, लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि सीता काम कर रही थी, है ना। तो रही थी है, तो ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो हो जाएगा सीता, नाम के साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है, सीता वाज वर्किंग, सीता काम कर रही थी, सीता वाज वर्किंग होगा। इसमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वह होता है इसका पहचान। जब तक हमें पहचान पता नहीं रहेगा तब तक हम टेंस को समझ नहीं पाएंगे कि वह कौन सी टेंस में। जब हमको टेंस में हमको पता रहेगा तब ये उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका मेथड हम लगावेंगे, मेथड लगाने के बाद उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका पहचान होता है। जब तक उसका हम पहचान नहीं कर पाएंगे, उसका मेथड हमें पता नहीं रहेगा, हम सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना।
क्योंकि जब तक हमको उसका पहचान पता नहीं रहेगा कि भाई ये रहा था, रही थी दिया हुआ है, ये कौन सी टेंस में दिया हुआ है, पहले तो ये देखेंगे कि भाई कौन सी टेंस का है ना, फिर ये देखेंगे कि इस टेंस का मेथड क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि इसको बनावेंगे कैसे, उसका हमको फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। मेथड को हम फॉर्मूला कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको बदले जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। काफी बिजी आया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है इसका सिंबल इसका होता है जिस हिंदी ट्रांसलेशन के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा, रहता है। इसका मेथड जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें सब के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ऑल थिंग्स सब के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कार्य जो है पास्ट टेंस में यह कार्य संपन्न हो चुका था, है ना। पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में, बीता हुआ समय में यह कार्य संपन्न हो चुका था, इसलिए वहां हम सिंपल ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टाउट, मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टाउट। सीता सीख चुकी थी, सीता सीख चुकी थी, सीता हैड लर्न होगा, क्योंकि लर्न का वर्ब थ्री, लर्न वर्ब टू वर्ब थ्री दोनों सेम होता है। जैसे आप सच बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन द ट्रूथ, यानी आप सच बोल चुके थे, इसका होगा यू हैड स्पोकन द ट्रूथ, यानी द ट्रूथ मतलब सच बोलना, न स्पीक वर्ब थ्री, स्पीक का वर्ब थ्री स्पोकन होता है। अब हम बतलाने जा रहे हैं, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको हम सिंपल पास्ट टेंस बतलाए, पास्ट कंटिन्यूअस बतलाए, पास्ट परफेक्ट बतलाए, एक और बचा हुआ है पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो पहचान होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंबल, जिस हिंदी ट्रांसलेशन के अंत में, जिस हिंदी ट्रांसलेशन के अंत में ता रहा था, ती रही थी,
दे रहे थे, लगा रहता है। मेथड, इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। सीता पढ़ती रही थी, सीता हैड बीन रीडिंग। हाँ, इसी में आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं सिंस फोर का प्रयोग। काफी बीबीआई है सिंपल, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फोर का प्रयोग होता है। जैसे राम सुबह से पढ़ा रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है कि राम सुबह से पढ़ा रहा था, उसका जो पढ़ाने का जो क्रिया है वह जारी था, कंटिन्यू, यानी उसका पढ़ाने का जो क्रिया था वो जारी था, इसलिए इसका हो जाएगा राम हैड बीन टीचिंग। कब से? सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग होगा। आप लोगों को सिंस और फोर का प्रयोग, आप लोगों को सिंस और फोर का प्रयोग जो है आप लोगों को हम प्रेजेंट टेंस जब बतलाए थे, जब प्रेजेंट टेंस आप लोगों पर आए थे उसी वक्त आप लोगों को हमने सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप लोगों को पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाए हुए थे सिंस फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे मान के चलिए सीता दो घंटों से बोल रही थी, सीता 2 घंटों से बोल रही थी, उसका बोलने का जो क्रिया है वो लगातार है, लेकिन वह है 2 घंटों से है, 2 घंटों से बोल रही थी, तो हो जाएगा सीता हैड बीन इसमें फोर का प्रयोग इसलिए लगेगा क्योंकि 2 घंटों यह एक निश्चित टाइम नहीं है, यह जो है 2 घंटा एक निश्चित टाइम नहीं है। निश्चित टाइम कौन होता है? सुबह से, शाम से, 12 बजे से, 1 बजे से, 10 बजे से, 2000 से, 2005 से, 2010 से, बचपन से, है ना, ये सब आपका निश्चित टाइम हो जाता है। कोनो ईस्वी का नाम ले लीजिए, कोनो हफ्ता यानी सप्ताह का नाम ले लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या माह का नाम ले लीजिए, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये जिसका आप नाम ले रहे हैं जो निश्चित है, निश्चित में आप जानते हैं सिंस का प्रयोग होता है। जो अनिश्चित है जैसे 2 घंटा से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, नहीं 10 दिनों से, 15 दिनों से, 2 हफ्ता से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, नहीं, ये सब में जो है वह एक अनिश्चित होता है, तो उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। जो निश्चित होता है निश्चित में सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जो अनिश्चित होता है अनिश्चित में फोर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित में सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित में फोर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को हमने इंड कर दी है। पास्ट टेंस आज आप लोगों का समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब आप आएंगे
फ्यूचर टेंस आएंगे। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना भूल गया है, ये इससे पिछले पास्ट परफेक्ट टेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार बहुत पूछ देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। उसमें डबल टेंस का प्रयोग होता है। रुक चाबी ले ले भगवान। तो इसमें जो है, जो अभी हम बतलाने जा रहे हैं, उसमें डबल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए, राम को आने से पहले, राम को आने से पहले श्याम जा चुका था। जाओ। हाँ, ये जो है, इसमें ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इसमें डबल टेंस है। पहला तो है कि राम को आने से पहले श्याम जा चुका था, इसमें डबल टेंस होता है। ये डबल टेंस जो होता है, तो इसको ध्यान से आप जब देखेंगे कि राम को आने से पहले श्याम जा चुका था, यहाँ पर डबल टेंस है, डबल कार्य हो रहा है। पहले तो यहाँ पर तो श्याम चले गया पहले, तब राम आया, है ना। इसका ये अर्थ हुआ कि राम को आने से पहले श्याम जा चुका था, यानी पहले काम किसका हुआ, श्याम का हुआ, तब राम का काम हुआ। पहले काम जिसका संपन्न होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जिसका काम बाद में संपन्न होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में लाएंगे। इसका मेथड जो होता है, जो दो टेंस इसमें लगता है, कि जिसका काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जिसका कार्य बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए, राम को आने से पहले, राम को आने से पहले श्याम जा चुका था, तो यहाँ पर राम से पहले श्याम का कार्य होता है, इसलिए इसका हो जाएगा श्याम हैड गॉन बिफोर राम केम। क्योंकि यहाँ पर पहले जो काम होता है वह पहले काम श्याम का हुआ, क्योंकि श्याम पहले चले गया, उसके बाद राम आया, उसके बाद राम आया। यहाँ पर दो टेंस होगा। जैसे मान के चलिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसमें देखिए, इसमें क्या है, पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था, इसमें भी डबल टेंस है। इसमें दो क्रिया होता, पहले तो चोरी कर लिया चोर, नहीं, उसके बाद में पुलिस आया, नहीं, पहले चोरी, चोर जो है ना, चोरी करके वो भाग गया, भाग गया, तब पुलिस आया, यानी पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले काम होता है चोर का होता है, इसलिए चोर वाला काम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, पुलिस वाला कार्य जो है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लाएंगे।
यानी पुलिस को आने पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था। द थिप हैड रन अवे, यानी रन का वर्ब थ्री होता है, रन अवे बिफोर द पुलिस केम। जैसे अब देखिए डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां पर जो है दो कार्य हो रहा है। पहला काम है डॉक्टर को आना, नहीं, और दूसरा एक और काम है रोगी को मरना। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे किसका कार्य संपन्न हुआ पहले। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि रोगी मर चुका था, यानी रोगी का कार्य पहले संपन्न। पहले कार्य रोगी का हुआ, उसके बाद डॉक्टर साहब जी बेग डुलाते हुए आते हैं, है ना, सुइया उइया भूकने के लिए। लेकिन ओकरा सुइया भूकने से पहले बेचारे रोगी डर से मरिए गए, है ना। इसलिए सिंपल सा है, रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर गया, है ना। द पेशेंट, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पहले रोगी मर गया, उसके बाद डॉक्टर साहब जी आए, है ना। जैसे मान के चलिए एक सिंपल सा ट्रांसलेशन इसी में हम बतला रहे हैं। सीता को अंग्रेजी पढ़ने से पहले, सीता को अंग्रेजी पढ़ने से पहले श्याम अंग्रेजी बोल चुका था। हाँ, तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, सीता को अंग्रेजी पढ़ने से पहले श्याम अंग्रेजी बोल चुका था, यानी पहला काम जो हुआ श्याम का हुआ, तब सीता का काम हुआ। तो इसलिए हो जाएगा श्याम हैड स्पोकन इंग्लिश, श्याम हैड स्पोकन इंग्लिश बिफोर, सीता को अंग्रेजी पढ़ाना, नहीं, सीता टाउट पढ़ना, तो रीड, रीड इंग्लिश, यानी श्याम हैड स्पोकन इंग्लिश बिफोर सीता हैड, ओ सीता रीड इंग्लिश, क्योंकि सीता जो है ये सीता का सेकेंड बार में काम, यानी इसका कार्य दूसरी बार में हो रहा। पहला तो हमारा श्याम का काम हो चुका, इसलिए श्याम को पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और सीता जो है वह सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो रीड का वर्ब टू रीडे होता है, क्योंकि वर्ब 1 2 3 रीड का रीड ही होता है। वर्ब 4 रीडिंग होगा, वर्ब 5 रीड्स हो जाएगा, वर्ब 6 टू रीड हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो पास्ट टेंस में था वो आपका एंड हो गया, प्रेजेंट आपको बतला चुके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों का आज हम पास्ट टेंस बतलाया है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं फ्यूचर का।